आज हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का चल रहा है चैप्टर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनएपी। हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनएपी, ठीक है। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अभी तक हमारा क्या हो गया था कि हमने जैसे टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कि कैसे हम लोग किसी भी एपी को के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के लिए हमारा क्या रिलेशन होगा। तो अगर हमारा कोई एपी ले लें, जनरली हम लोग एपी ले लें ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ये हमारा हो गया एन टर्म तक, क्लियर। ये हमारा कोई एपी है मान लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये a1 हो गया, ये आपका क्या है a2 हो गया, और ये आपका क्या है a3 हो गया, है ना। इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया an हो गया, ठीक है। आपको निकालना है कि ये जो AP है ना, a1 a2 a3, इन सब के सारे टर्म्स का सम क्या होगा। मतलब अगर मान लीजिए S जो है आपका सम है इन सब के टर्म्स का, तो S इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू n टर्म्स मीन्स an, क्लियर, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग इसके रिलेशन को डिराइव करते हैं। हम लोग s इज इक्वल टू यहाँ पे a1 की जगह क्या लिख सकते हैं, a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। सिमिलरली a3 की जगह a प्लस 2d, ठीक है। और अप टू n टर्म्स में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और d, क्लियर। ये हमारा s इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला। अब अगर हम लोग बात करें एक जनरल टर्म निकालने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है। अगर हम लोग रिवर्स करके ऑर्डर को और जोड़ दें तब भी तो हमें यही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिए, इधर मान लीजिए हमने कहा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 जो है वो आपका s है, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं a3 प्लस a2 प्लस a1, ये भी तो s ही होगा। बताइए ये चीज क्लियर है। चाहे हम लोग a1 प्लस जी a2 जी प्लस जी a3 लिखिए, और चाहे रिवर्स करके a3 प्लस a2 प्लस a1, दोनों तो s ही होंगे कि नहीं। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, बताइए। जी 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 ओके, तो फिर हम लोग s इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस, हम लोग इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इसका दूसरा टर्म क्या होगा, n माइनस 2 d एंड सो ऑन अप टू, और ये हमारा पहुंच जाएगा ए तक, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2s। और यहाँ पे ये देखिए a प्लस ए, ये हमारा, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है। इसको आप फर्स्ट टर्म लीजिए, a को यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और इस वाले s के लिए ये पूरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1d। बताइए a प्लस n माइनस 1d क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बताइए होगा कि नहीं, जी ए जी और ए जी प्लस, अम्मा जी अम्मा है ना। उसी तरीके से इसके सेकंड टर्म को देखिए, इसके सेकंड टर्म को देखिए, इसका सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी, है ना। और इसका सेकंड टर्म हमारा क्या है, a प्लस एन माइनस 2d। अगर इसको भी हम लोग सम करें तो यहाँ पे देखिए a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2d, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस ए 2a। बोलिए a प्लस ए क्या मिलेगा, 2a 2a। और सिमिलरली d
प्लस का और -2d है, तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, प्लस n-1d। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जी मामा। यही यही जो टर्म है 2a प्लस n-1d, ये आपका, क्योंकि ये सीरीज हमारी कहाँ तक है, n तक है, ये हमारा लास्ट टर्म है, an है ये, है ना, लास्ट टर्म में an है, तो ये आपको टोटल जो सीरीज है वो कहाँ तक मिलेगी, अप टू n टर्म्स। n टर्म्स ये पूरी सीरीज मिलेगी कि नहीं, बताइए। एक बात बताइए, अगर हम लोगों का ये है a जी मामा मिलेगी। अप टू n टर्म्स है, अगर ये हमारा a प्लस अप टू n टर्म्स है, तो इसको तो हम लोग a इंटू एन लिख सकते हैं कि नहीं। भाई मल्टीप्लिकेशन का रूल ही यही होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप जो ऐड करते जाते हो, जैसे 2 + 2 + 2 लिखते हो, है ना, जैसे मान लो आप लिखते हो 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स है, तो आप इसको डायरेक्टली 2 × 4 लिख देते हो कि नहीं। सिमिलरली a प्लस n टाइम्स है, तो इसको a इंटू एन लिख दोगे। उसी तरीके से ये वाला जो टर्म देखिए आप, 2a प्लस n-1d, ये n टाइम्स रिपीट होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स किसके, 2a प्लस n-1d, लिख सकते हो ना। तो फिर हमारा जो s आया, सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हो गया डिराइव, बोलिए। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ NAP। इसी को हम लोग SN भी लिखते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ NAP। बताइए, क्लियर है, क्लियर है जी कि नहीं क्लियर मामा है, क्लियर है। कोई डाउट इसमें। जी 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 जी। अगर इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, बताओ कोई डाउट है। नहीं मामा कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फिर हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ NAP क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग SN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखिए, एक एक फॉर्मूला और है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, इसी को ही हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a। अच्छा देखिए, 2a को हम लोग क्या लिख दें, a प्लस ए लिख सकते हैं, बोलिए। 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, यस ऑफकोर्स, क्यों नहीं लिख सकते हैं, a जी प्लस जी ए जी। प्लस n-1 डी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है, ये क्या है, an है कि नहीं है ना, a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, an है ना। बोलिए। SN इज इक्वल टू n/2 तो इंटू एग्जैक्टली a यस, प्लस an। हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। देखिए, यहाँ पे जो a प्लस n-1 इंटू डी था, इसको आपने क्या लिख दिया, an लिख दिया। ठीक है, और an आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म ऑफ NAP। मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि nth टर्म और nth टर्म, है ना। अगर AP में nth टर्म है, तो उसको लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग SN इज इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। l क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ NAP। l क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ NAP। बोलिए, ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। एक है हमारा सम ऑफ n टर्म्स के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा, अगर हमारा लास्ट टर्म दिया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलिए, क्लियर है। जी 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 मामा। ओके, तो फिर हम लोग आगे जी बढ़ते हैं, मामा हम लोग क्लियर है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
देखिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अपने एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग पिक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये देखिए सबसे पहला जी क्वेश्चन जी एग्जांपल 11 हम लोग लेते हैं। 11 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी 8 3 -2। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, हमारा हम लोगों को क्या लेना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी ना, और हमारा एपी क्या है 8 3 -2। तो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं एपी अपना। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया हमारा a1 इज इक्वल टू 8। a2 हमारा इस क्वेश्चन में क्या है 3 है, तो यहाँ से d निकल जाएगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 -5। हमने कैसे लिखा 3 माइनस 8, और 3 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया -5। -5 आपको क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, है ना। आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम चाहिए, तो यस एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला पता है, आप लगा दोगे फॉर्मूले में। एस एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बोलिए। तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जी जी हमारा एपी क्या था आपका 8 3 -2, 8 3 -2, और हमें चाहिए था सम अप टू 22 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए a हमारा हो जाएगा 8, और d ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं -5। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला रखना है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे कहें S22 कैलकुलेट करना है, तो S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 2, और ये हमारा क्या है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 मतलब 21 इंटू डी मतलब -5। तो S22 इज इक्वल टू 11, और ये हो जाएगा 16, और 21 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बोलिए। -105। -105। आफ्टर दैट ये S22 हमारा क्या निकलेगा, बताइए कैलकुलेट करके। 11 का मल्टीप्लाई 105 में 16 को माइनस करेंगे, जल्दी से बताइए। बोलिए। माइनस में ही आंसर आएगा -979। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एपी के लिए, मतलब सम अप टू 22 टर्म्स, और हमारा एपी क्या है 8 3 -2। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। जी जी ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many terms of AP, how many terms of AP, how many terms of AP 24 21 18 24 21 18 taken
so that their sum is 78, so that their sum is 78। इसको सॉल्व करें हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग हाउ मेनी टर्म्स, सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। एपी हमारा क्या 24, 21, 18 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें A1 हमारा क्या हो जाएगा 24, और D हमारा क्या हो जाएगा, D होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 21 और A1 हमारा क्या है 24, तो 21 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस 18, सॉरी माइनस 3। क्लियर, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सम इज 78, मतलब आपको एस एन की वैल्यू दी हुई है 78। आपको ये पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, बट आपको सम अप टू एन टर्म्स पता है 78। ये सम अप टू एन टर्म्स दिया हुआ है 78, आपको एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आराम से अपना फॉर्मूले में रखते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में रखते हैं हम लोग। क्लियर, ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन हमारा दिया हुआ है 78, 78 इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a, 2a का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू क्या है -3। बोलिए, अब ये 78 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 48 और -3n प्लस 3। अब आपको एक ये क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर हो गया, देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं साइड में। तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 48 और प्लस 3 51, 51n, और तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -3n स्क्वायर, -3n स्क्वायर प्लस 51n और इज इक्वल टू 156। या फिर हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3n स्क्वायर -51n, और यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, और इसको हम लोग LHS साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई, बताइए। 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 क्वाड्रेटिक मिल गई। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जी जी 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n स्क्वायर -17n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अभी और सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गई। अब यहाँ पे 52 को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग ताकि 17 आ जाए। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, क्या होगा बताइए। तो समझ में आ रहा है कि 52 को किस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जी जी मैं देख रहा हूँ। कितना होता है 13 4 जर कितना होता है, हाँ 13 4 जर नंबर 13 52 n स्क्वायर -13n 52 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेके n -13 और यहाँ से -4 कॉमन लेके तो n -13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n -13 कॉमन लेंगे तो ओवरऑल फाइनली अगर हम लोग कहें तो n की वैल्यू एक आ जाएगी हमारी 13 और एक n की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर, n की दोनों ही वैल्यू होंगी, है ना, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जी 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 मामा ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। जी मामा क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए हम लोग सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर हम लोग निकालते हैं। जैसे सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे इंटीजर 1 2 3 4 5 हो गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, है ना। जैसे आपसे कोई किसी ने पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती के सम बताओ, या 1 से लेकर 1000 तक की गिनती के सम बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 2 3 3 प्लस, इस तरीके से करोगे तो फिर जो है कल तक बता पाओगे, है ना। आपके पास अगर आपने एपी पढ़ा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे इसको। क्या करना रहेगा, सिंपल सी बात है, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम लोग एक जर्नल टर्म एक डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा 1 होगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। हमें सम अप टू n टर्म्स चाहिए ना, कोई बात नहीं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a का मतलब 2 प्लस n-1 और d भी हमारा क्या है 1, क्लियर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2 प्लस n-1, ये कितना आ जाएगा, n+1 आएगा, n+1, ठीक है। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल गया, सम अप टू n टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n/2 n+1 n+1/2, है ना। जैसे अगर आपने आपसे किसी ने पूछ दिया बताइए S 100 मतलब 100 तक की गिनती के सम बताइए, तो 100/2 और मल्टीप्लाइड बाई 101 मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 101, बताइए 5050। कितना टाइम लगा आपको इसको सॉल्व करने में, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट, है ना। आपको ये जनरल टर्म पता है, जी जी जी। ठीक है ना। बताइए क्लियर है। ओके, जी। अच्छा, अगर मामा इसमें ये पूछा कि खाली इवन इंटीजर का डालना है तो D2 कर देंगे हम। क्या हुआ, फिर से पूछिए। अगर ये पूछा हमसे कि खाली इवन इंटीजर का सम डालना है तो इवन हम D को 2 इंटीजर, कर देंगे। ठीक है, तो इवन इंटीजर का भी आप निकाल सकते हो। इवन इंटीजर का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इवन इंटीजर हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यही तो होगा। अप टू अगर हमें 100 तक निकालना हो मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। तो a इज इक्वल टू हमें पता है 2 है, और d इज इक्वल टू भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है, ठीक है। और लास्ट टर्म हमें क्या है, an, वो दिया हुआ है 100, ठीक है। हमें n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, an हमारा क्या दिया है 100, 100 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 और d भी हमें क्या है 2, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 90, वेट, ये आपका आएगा 100 में से 2 गया 98, 98 इज इक्वल टू n-1 और 2, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n-1 इज इक्वल टू 49, तो फाइनली हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 50, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए 50। अब आप मालूम है डायरेक्टली लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले में रख सकते हो, मतलब किसमें, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इसमें डायरेक्टली रख सकते हो। आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है 50, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो 50/2, और a हमारा क्या है 2, और लास्ट टर्म क्या है 100, और ये हो जाएगा 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 102, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 102 करेंगे, 50 और 25 2550, बोलिए ये चीज क्लियर हुई।
जी 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 मामा क्लोज है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म इसका मतलब ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, सम इज 400, तो एस एन की वैल्यू दी हुई है, एस एन इज इक्वल टू 400। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करोगे आप, बताओ। इसको सॉल्व करके मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। इसको सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके आंसर बताओ। जी बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 45, है ना। यहाँ पे ए क्या है आपका 5, ए एन क्या है 45, और एस एन क्या है, एन आ गया, एन आ गया, डी निकाल लो खाली, एन आ गया। क्या हुआ, जी जी, एन आ गया, डी निकाल रहा हूँ। एन आ गया, एन कितना आया है, एन इज इक्वल टू 16। एन इज इक्वल टू 16 आया है आपका। चेक जी करते हैं, चलिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी वाले फॉर्मूले में रख के निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे डी दिया नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला स्किप करेंगे ऐसे और एन वाला डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला। कर लिया मैंने कि
हाँ ऐसे कर लिया, 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज एन इक्वल्स बाई टू टू 45। ए प्लस एल। डी वाला, डी की वैल्यू आ गई आपकी? जी हाँ, मैं डी की वैल्यू आ गई, बस निकाल 400 फॉर्मूला। इज एन आपका है, एन निकालना है n/2, और ये 5 प्लस 45, और एक कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो n इज इक्वल टू 16। ये आपकी वैल्यू करेक्ट आई है, n इज इक्वल टू 16 करेक्ट आई है। और उसके बाद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे ए एन हमारा कितना दिया, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इंटू डी, तो 40 इज इक्वल टू 15 डी, या डी इज इक्वल टू 40/15। 8/3। आपका डी आ गया 8/3। ये हमारे डी तो 8/3 है, कितना आया है? 8/3। 8/3 ना, ठीक है ठीक है। डी भी होगा आपका जी 8/3। क्लियर हो गया ना ये? जी जी जी। ओके, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पिक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हम लोग का, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 49 है, और दैट ऑफ 17 टर्म्स का सम क्या है, 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हिंट देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ए को आपने फर्स्ट टर्म ले लिया और डी को कॉमन डिफरेंस ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, मतलब S7 आपको दिया हुआ है 49, ठीक है। तो S7 आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 7/2 और 2a प्लस n-1d का मतलब कितना आएगा, 60। 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और ये 7 बचेगा, और ये 2 जब 14, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। सिमिलरली यहाँ से आपका 17 टर्म्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, 17 टर्म्स वाले को क्या लिख सकते हो, 17/2 और 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, और यहाँ पे 17 से 289 कैंसिल, तो 17 बचेगा 34। मतलब आपको सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करोगे तो 10d इज इक्वल टू आ जाएगा 20, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 2a 16d माइनस, हाँ 10d इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब ये d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया इसको, d की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो आ जाएगा 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब a इज इक्वल टू 1 आ गया, आपको फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट n टर्म्स आपका क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a, 2 आपका a क्या है 1, 2 प्लस n-1 प्लस n-1, और d क्या है 2। तो आपका क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, और यहाँ पे 2n
2 + 2n - 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा, n से n कैंसिल, तो ओवरऑल Sn = क्या आ जाएगा, n²। हो गया सॉल्व, बताइए। जी जी हाँ, अच्छा 7 क्वेश्चन था इज ना टू ये। एन स्क्वायर। जी मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था। हाँ देखिए बोर्ड में ना इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। बोर्ड में वो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे। और ये आपका बोर्ड पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ये एबी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।